राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरी यूट्यूब फैमिली को। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। गणेश जी महाराज आपके घर में रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान और खुशियाँ लेकर आए। आपके घर की हर एक इच्छा पूरी हो जाए, यही मेरी आप सभी से कामना है। ये मैं अब गणेश जी की पूजा करूँगी। सुबह का टाइम हो गया है, ये नहा धो के मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये कांसे की कटोरी है और जो पुराना नाल जो लपेटा हुआ होता है ना, वो मैं उतार दिया है उसको और फिर नया नाल लपेट रही हूँ गणेश जी महाराज पे। ये मेरे मिट्टी के गणेश जी हैं और ये शायद हमारे बहुत दिन पुराने 20 साल पुराने गणेश जी हैं और मिट्टी के बनाए हुए हैं। इनको हर साल नाल लगाती हूँ और इनकी पूजा करती हूँ। अब मैं ये कटोरी मांझ के लाई हूँ, कांसे की है। गणेश जी को या तो कांसे की कटोरी में रखना चाहिए या मिट्टी के जो डीबला या सिकोरा टाइप का होता है उसमें रखना चाहिए, क्योंकि ये बोला जाता है कि गणेश जी महाराज को कांसे की कटोरी बहुत प्रिय होती है। इसमें मैं मूंग और चावल डालूंगी। जो इस कटोरी के जो मूंग चावल थे वो मैंने जानवरों को डाल दिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे हमारे जो मूंग होते हैं उसमें घुन लग जाते हैं, कीड़े जानवर पड़ जाते हैं। लेकिन ये 1 साल के मूंग हो गए थे, लेकिन उनमें एक भी जानवर नहीं पड़ा, क्योंकि ये भगवान की अलग ही कृपा होती है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसका कुछ तो प्रभाव होता ही है ये। और ये जो इसके अंदर एक अंबिका भी रखते हैं, उसके ऊपर भी मैंने नया नाल लपेट लिया है। अब ये गणेश जी महाराज को मैं मूंग चावल रख दिए नए और ये इसमें घी लगाऊंगी गणेश जी के ऊपर। ये देखिए, गाय का शुद्ध देसी घी है और घी लगाने के बाद ये सिंदूर छिड़क दूंगी, क्योंकि हाथ से लगाने से तो ये बालाजी जैसा हो जाता है और लगता भी नहीं है। मिट्टी के ऊपर सिंदूर कभी बैठेगा नहीं। अब ये देखिए, अच्छे से इनको घी से भिगो दूंगी और फिर सिंदूर छिड़कूंगी ना, तो बहुत सुंदर शाइनिंग आएगी और बहुत ही सुंदर चमकदार लगेंगे। पूरे 1 साल तक बहुत सुंदर लगे रहते हैं। ये देखिए, ऐसे छिड़क दूंगी इनके ऊपर चारों तरफ और फिर बरक से इनको खूब सुंदर से सजा दूंगी। ये देखिए, एकदम मस्त वाला। अब ये सिंदूर लगाने के बाद इसके ऊपर ऐसे घी से पूरा सिंदूर से व्रत कर दूंगी। अब इसको व्रत लगाऊंगी और व्रत लगाने के बाद बहुत सुंदर से चमक जाए। मूंग चावल के ऊपर बैठा देंगे। गणेश जी को मूंग चावल बहुत प्रिय होते हैं, कि मूंग चावल से ही गणेश जी की पूजा होती है, मूंग और हरी धूप से। अब इसके ऊपर व्रत लगा दूंगी। ये देखिए, अब इसको अच्छे से घी लगा के और व्रत को पूरा चिपका दिया बहुत सुंदर से। ये गणेश जी महाराज है और ये ऐसे बोलते हैं कि गणेश जी महाराज को अगर दूब और चावल के दाने, दूब और मूंग चढ़ाया जाए ना, तो ये विद्या के भी दायक होते, बुद्धि के दायक बोलते हैं। विद्या क्या, बुद्धि। अगर बुद्धि है तो आप सब कुछ कर लेंगे। इसीलिए गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। इन्होंने अपने बुद्धि का परिचय दिया, इसीलिए भोलेनाथ ने इनको सर्वप्रथम पूजनीय बना दिया था, क्योंकि इन्होंने अपने बुद्धि से, जो इनके भाई थे कार्तिकेय जी, वो तो पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा देख कर आए थे और गणेश जी ने अपने माँ बाप से ही परिक्रमा की पूजा की थी। बोलते कि पूरी ब्रह्मांड माँ बाप के चरणों में, वहीं उनकी 3 फेरी लगा के और तीनों ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा दी थी। इसलिए उन्होंने अपने बुद्धि का परिचय दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि विद्या से ज़्यादा बुद्धि है। बुद्धि होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि सर्वप्रथम गणेश जी को पूजना चाहिए। इसलिए हर किसी को 2 तार दूब के और 2 मूंग के दाने ज़रूर चढ़ाने चाहिए। रोज़ अगर आपको दूब नहीं मिलती तो 2 तार तो ज़रूर मिल जाते हैं, और या कोई पार्क वगैरह में तोड़ के रख लो, क्योंकि दूब, बेलपत्र और तुलसी दल तीनों ये है कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। इनको आप रख सकते हैं और नहीं हो तो इनको धो के दोबारा भी चढ़ा सकते हैं। ये शास्त्रीय मान्यता है कि आप इनके आराम से पूजा कर सकते हैं। ये देख के मैं दिखा रही हूँ। राधे को मैंने बोला दूब के तार तोड़ के लेके आ, जो वो घास तोड़ के लेके आ गई थी, जो मैं उसके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ कि इसको होश नहीं है कि भाई किस तरीके के लेके आने। तो ये देखिए, फिर माँ ने ला के दिए मुझे दूब। ये अंबिका है, मैं बता रही हूँ आप सभी को।
गणेश अंबिका बोलते हैं इनको। इनके ऊपर भी मैंने गणेश जी जो होते हैं विनायक जी बोल देते हैं, इसको अंबिका की पूजा साथ में होती है, इसलिए इसी एक सिक्के के ऊपर नाल लपेट के रखने चाहिए। अगर किसी के घर में भी गणेश जी है तो एक सिक्के के ऊपर नाल लपेट के अंबिका महारानी का बनाना चाहिए। देखिए वो नाराज़ हो गई है राधे, मैंने उसको धमकाया कि तेरे को पता नहीं है घास और दूब क्या होता है। अब ये मैंने पूजा कर दी है। मक्खी बहुत हो रही है, बारिश के टाइम में हो ही जाती है। ये देखिए अब पूजा करूँगी, मूंग और धूप के तार चढ़ाऊंगी। गणेश जी को टीका लगा दिया और मैंने अपने टीका लगा लिया है। ये देखिए अब मैं पूजा कर रही हूँ। ये मूंग और उसके दूब के तार चढ़ा के और गणेश जी महाराज की पूजा शुरू कर दी है मैंने। राधे को बता रही हूँ कि बेटा वो नाराज़ हो गई, दूब नहीं तोड़ के ला के दी ना मुझे, तो वो नाराज़ हो गई। तो मैं उसको वही बता रही हूँ कि बेटा कि पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये तू सब चीज़ नहीं सीखेगी तो फिर आप सब तेरी मम्मी को ओढ़मा देंगे। मैंने भी अपनी मम्मी से ही सीखा ये सब। ये देखिए बारिश का टाइम हो गया था, बारिश आ गई थी, फिर अचानक बारिश आई तो मैंने ढका ढूंढी काम नहीं किया था, क्योंकि गाँव में बहुत कुछ इधर उधर उगाड़ा हुआ रहता है। तो मैं वाड़े में जाके आई और खूब तेज़ बारिश हो रही थी। या देखे तो मैं सारी भीग गई थी। यो के अम्मा काचरो ये देखा काकड़ी हाँ मैं गोबर गिरना गया जना मैं लेकर आई ना, देखो कितना सा जो आई मान हाँ खेत में तो मैं जावा को ना खेत में रात को मार हाँ कोई जाट बनाऊं हाँ कुंडी में देखो कोड़बुड़ी ला दिया। हाँ कोई खायो को ना तो डांडो माँ गोबर ऊपर ना का पटकारा कराया। ये गोरा को मैंने शाम के टाइम पे बांध दिया था, बदमाशी बहुत करती है ये राधे के साथ में, तो मैंने बांध दिया था क्योंकि गोबर वगैरह डाल के आते हैं ना तो बार बार इसको बंद करना पड़ता है। तो मैंने कहा आज इसको बांध ही देती हूँ। बारिश आने के बाद देखिए मौसम एकदम बिल्कुल सही हो गया था। और आज दिन में वैसे गर्मी बहुत तेज़ थी, तो खूब तेज़ जब चाह के बारिश आई, फिर बारिश आने के बाद मैंने इसको गोरा को बांध दिया और फिर गोबर वगैरह सब डाल के आई। गोबर डाल के आई तो हमें एक काकड़ी मिली थी जो मैं माँ को ला के दी। जो हम लोग तो कहीं फूट बोलते हैं हरियाणा में, कहीं काकड़ी बोलते हैं, तो वो काकड़ी लेके आई। ये देखिए ऐसे भौंक रही है कि खोलो, मुझे अचानक से कैसे बंद कर दिया। ये है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने राधे को गोरा को बुला के इसमें बंद कर दिया। ये देखो राधे चिड़िया बता क्या ठीक है यो के अम्मा काचरो ये देखा काकड़ी हाँ मैं गोबर गिरना गया जना मैं लेकर आई ना, देखो कितना सा जो आई मान हाँ खेत में तो मैं जावा को ना खेत में रात को मार हाँ कोई जाट बनाऊं हाँ कुंडी में देखो कोड़बुड़ी ला दिया। हाँ कोई खायो को ना तो डांडो माँ गोबर ऊपर ना का पटकारा कराया। ये शाम का टाइम हो गया था। सुबह हम लोग ने जो गणेश जी के भोग के लिए मैं बेसन के लड्डू बनाती हूँ, तो फिर मैंने बनाए नहीं क्योंकि हमारी जो मामी जी रहती है उनकी गाय बीमार हो गई थी, तो वो गाय को देखने चले गए थे। फिर डॉक्टर वगैरह आया तो वो गाय को इंजेक्शन वगैरह लगाए तो उनके पेट में दिक्कत हो गई थी गाय माता के। तो मैंने कहा ले भाई गणेश जी महाराज ये भी तेरी गाय है, इसको शाम को आपको भोग लगा देंगे। फिर मैं बूंदी के लड्डू बनाती, लेकिन मैं बूंदी के लड्डू इसलिए नहीं बनाए कि अमन भी नहीं था, गोपी है ही नहीं, इसके पापा उतना खाते नहीं है। तो फिर मैंने कहा माँ आज सेवई की खीर बनाएंगे, क्योंकि सेवई की खीर बनाने से बनाऊंगी। हम लोग ने रक्षाबंधन वाले दिन सेवई की खीर बनाई थी, लेकिन मैंने नहीं खाई थी, मेरा व्रत था, तो मुझे बहुत शौक है सेवई की खीर का। तो मैंने कहा माँ थोड़ी सी सेवई पड़ी है, पर ख़राब ही होकर जाओगे, तो आज सेवई की खीर बना ले माँ और चूरमा का लड्डू बना के गणेश जी का भोग लगा देवांगा। बोले ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा दूध में ही है ना सेवई को भूंज लिया, हल्का सा घी डाल के। घी डालने से खीर में स्वाद भी अच्छा हो जाता है और सेवई अच्छे से भूंज जाती है। कहीं कहीं तो सेवई बोलते हैं, कहीं मैं तो सेवई बोल देती हूँ, और कहीं जौआ भी बोलते हैं, जैसे हरियाणा में जौआ बोल देते हैं। सेवई हरियाणा में बहुत अच्छी बनती है, मुझे तो खुद हाथ से बहुत ही अच्छी और बहुत स्पीड से बनानी आती थी। अब तो बहुत साल हो गए मैंने बनाई नहीं है, लेकिन जब हम नारनौल में थे ना तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चलन है सेवई का। सावन में सब अपने घर घर में सभी बच्चे बनाते थे, तो मैं भी बहुत अच्छे से बनाती थी और बनाती, और फिर जैसे सूखती कागज़ के ऊपर और फिर शाम को ही उसको छोंक के बना लेती नमकीन सेवई। बहुत ही टेस्टी लगती है, खाने में भी बहुत स्वाद लगता है।
और ये मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स इन सबको भूंजूंगी। और भूंज के खीर में डालने से थोड़ा क्रंचीपन आ जाता है और खाने का इसका स्वाद भी ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ है उसको तरीके से खाएं तो उसका एक स्वाद अलग हो जाता है और खाने में भी अच्छी लगती है। ऐसे तो खाने को तो कुछ भी खा ले, लेकिन एक अच्छे से बढ़िया से बना के खाए तो उसका अलग ही स्वाद रहता है। 2 दिन याद रहती है भाई हाँ कोई चीज़ खाई है। ये देखिए अब मैंने खीर में ये डाल दूँगी। और खीर देखने में क्या खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी। और उसके बाद में ये इलायची पाउडर डाला, किशमिश डाल दिए। किशमिश को ज़्यादा नहीं भूनते, मतलब है ना वो जो घी गरम है ना, कढ़ाई गरम, उसी में डाल देंगे बस ना। ये अदरक कूटने वाले में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को कूट लिया था, क्यों है ना माँ से खाया नहीं जाता ऐसे, बिल्कुल चूरा तो नहीं किया पर गरगरा कर लिया। बोली भाई थे तो खा लो, पर मेरू खाया कौन जाए, माँ के दांत नहीं है ना तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है। और ये देखो खीर कैसे बन के स्वाद हो गई थी। देखने में पतली लगी थी लेकिन जैसे जैसे ठंडी होकर काठी हो गई थी। और खाने में इतनी टेस्टी बनी कि खाते खाते रह गए एकदम से। जो हम लोग की चावल की खीर होती है ना उससे भी अच्छी बनी। ये मैं चूरमा का आटा लगा रही हूँ, एकदम आटा थोड़ा सा ही है, इसमें घी डालूंगी अच्छे से। ये घर का बनाया हुआ गाय का घी है। जो ऐसे बोलते हैं कि घी कम खाना चाहिए, लेकिन गाय के घी में उतना फेट होता नहीं है तो आप आराम से खा सकते, कोई दिक्कत नहीं देता। घर का घी की घर का ही होता है। ये भी देखिए मैंने उसको अच्छे से आटा लगा के और गूंद लिया था। और ये हल्के हाथ से आटा को लगाऊंगी। देखिए मैं बता रही हूँ कि ये सॉफ्ट आटा लगाया मैंने थोड़ा सा। गर्म पानी से आप आटा को लगाएंगे ना तो चूरमा बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने रोटी से थोड़ा मोटा बनाना चाहिए, लेकिन मेरे को क्यों थोड़ा ही बनाना था ना तो 4 रोटी बनानी थी, 3 रोटी बन रही थी तो फिर मैंने उनको पतली पतली छोटी छोटी करके 4 रोटी बना ली। ऐसे बोलते हैं कि 3 रोटी का चूरमा नहीं बनाना चाहिए, या तो 2 ही रोटी का, फिर 4 या 5 रोटी का बनाना चाहिए। इसलिए मैंने पतली पतली करके 4 रोटी का चूरमा बना दिया। और ये देखिए एकदम घी डाला हुआ और गर्म पानी से आटा लगाएंगे ना तो वो चूरमा खाने में बहुत टेस्टी बनता है और उसको मिक्सी की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे गणेश जी को गुड़ का भोग लगता है, लेकिन मैंने तो आज चीनी का ही बनाया। बोला कि गुड़ बिना के चौथ, ऐसे बोलते हैं कि गणेश जी गुड़ से ही खुश होते हैं। मैं हाथ से चूरमा को कूट लिया और इसमें से अच्छे से घी मिला के और है ना फिर ये देखिए मिक्सी की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसे ऐसे हाथ से मोड़ेंगे ना तो बिल्कुल चूरमा बारीक हो जाता है। इसमें घी का ही कमाल है। इसलिए ना मारवाड़ी क्या गांव के लोग है ना घी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं अच्छे से। इसमें बोलते हैं कि चूरमा में घी समा जाओ, कितना भी घी डाल दो, चूरमा बिना घी का मतलब स्वाद नहीं लगता है। ऐसे बोला भी तो जाता है घी सुधारे खिचड़ी, मतलब खिचड़ी हुई जो चूरमा है इसमें आप कितना भी घी डालो बहुत अच्छे लगता है। ये देखिए चूरमा के लड्डू बन के तैयार हो गए। गणेश जी महाराज को मैंने भोग लगा दिया, आप सब भी खा लीजिए और आपके घर में गणेश जी महाराज सुख समृद्धि लेकर आए और आप सभी की इच्छा पूरी करिए। ये देखिए बहुत सुंदर चूरमा और खीर बनी थी, खाने में भी बहुत स्वाद है। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, मुझे सपोर्ट कीजिए।